नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद वो बनने वाले हैं खबरों की दुनिया के एक बहुत बड़े बदलाव की साक्षी। बदलाव क्या है ये हम आपको जल्दी बताएंगे और दिखाएंगे। फिलहाल रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और आज अभी इस वक्त 10 बज रहे हैं और इस बुलेटिन में हमारी नजर होंगी 3 बड़ी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज सूबे के मुखिया पूर्वांचल के दौरे पर होंगे। पूर्वांचल में संत कबीर नगर, कुशीनगर और गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी होंगे। इस खबर पर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा मिशन यूपी में है, आज प्रियंका रायबरेली के दौरे पर होंगी। तीसरी बड़ी खबर है सपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने बूथ को मजबूत करने के लिए नए अभियान का आगाज कर चुकी है। इस खबर पर भी आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज 3 जिलों के दौरे पर होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा करेंगे। संत कबीर नगर में नवनिर्मित जिला कारागार का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। संत कबीर नगर में एक जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। दोपहर 1:25 पर सीएम कुशीनगर पहुंचेंगे। कुशीनगर में रामकोला कप्तानगंज तहसील सीएम को जाना है। कुशीनगर में भी मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। किसान इंटर कॉलेज सेवरही में सीएम की एक जनसभा रखी गई है और शाम को 5 बजे कुशीनगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रवाना होंगे। तो ये पूर्वांचल के 3 जिले हैं। आज इन 3 जिलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर समेत उत्तर प्रदेश के 3 जिले जिनका जो दौरा करने वाले हैं, तकरीबन 245 करोड़ की सौगात संत कबीर नगर में देंगे। 122 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री इस दौरान शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। संत कबीर नगर में 106 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। संत कबीर नगर की बात करें तो यहां पर 16 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री को शिलान्यास भी करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर भी जाएंगे। कुशीनगर में करीब 120 करोड़ की सौगात सीएम की तरफ से दिया जाएगा। इनमें 40 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है। 21 परियोजनाओं का सीएम इस दौरान लोकार्पण करने वाले हैं। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में 19 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री शिलान्यास भी करेंगे। तो ये 2 जिलों में मुख्यमंत्री क्या कुछ सौगात देंगे आपको बता रहे थे। वहीं अगर हम सीएम के संत कबीर नगर दौरे की बात करें तो सुबह 10:55 पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और सुबह 11 बजे नवनिर्मित जिला कारागार पहुंचेंगे, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का उन्हें लोकार्पण और शिलान्यास करना है। इसके बाद जिले में सीएम को एक जनसभा को भी संबोधित करना है। दोपहर 12:05 पर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड में पहुंचेंगे और दोपहर 12:15 बजे एमपी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रवाना हो जाएंगे। तो यह मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरा करने वाले हैं। संत कबीर नगर, कुशीनगर और गोरखपुर जाएंगे, जिसमें करोड़ों की सौगात इन जिलों को सीएम की तरफ से दिया जाएगा। कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करना है। इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से हरेंद्र दुबे और कुशीनगर से डीके यादव। सबसे पहले एसके वाजपेयी, आपसे जानना चाहेंगे सीएम के इस दौरे के मायने क्या हैं और इससे किस तरीके से रणनीतिक तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष है और चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां लगातार काम कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का, मंडलों का दौरा किया था, स्थलीय निरीक्षण किया था, समीक्षा बैठकें की थी। यह दूसरा चरण होगा जब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं हैं, जो विभिन्न परियोजनाएं हैं,
हैं, जो लंबित हैं या जो चल रही हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार जिनको आगे लाने वाली है, उनका लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में चलेगा। उनकी ये दूसरे चरण की शुरुआत है, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों में पहुंचेंगे, जिसमें कुशीनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर शामिल है। निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे चरण में यह बड़ा दौरा है, जब 3 जिलों का दौरा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं, और उसके बाद आगे के जिलों में भी मुख्यमंत्री का दौरा लगातार चुनाव के पहले तक, जब तक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती तब तक लगातार जारी रहेगा। आज जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर पहुंचेंगे, जिला कारागार का नया भवन बनकर तैयार हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे। करीब 16 और परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो भी लंबित परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको समय रहते 2022 के इलेक्शन से पहले पूरा कर लिया जाए। उस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा यह कदम है। और संत कबीर नगर से दोबारा गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां से करीब 1:30 पर वो फिर पहुंचेंगे कुशीनगर, जहां पर वो किसान इंटर कॉलेज में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और उसके बाद शाम 5 बजे वापस गोरखपुर पहुंचेंगे। तो निश्चित है कि ये पूर्वांचल के वो जिले हैं जो कहीं न कहीं जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश सरकार की और बीजेपी की स्थिति मजबूत हो, 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हो। तो जो वायदे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए थे, कहीं न कहीं उनको पूरा करने की कोशिश है, और निश्चित है कि उन योजनाओं और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश है जो लंबित हैं या जो लंबे समय से चल रही है। मुख्यमंत्री जिनकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, और जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उनको तेजी के साथ जनता को समर्पित किया जाए, उस क्रम में मुख्यमंत्री का यह दौरा है। जी चलिए, एस के वाजपेयी आप मेरे साथ बने रहिए। डीके यादव भी कुशीनगर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डीके यादव, किस तरीके की तैयारियां हैं सीएम के दौरे की, और क्या खास इस बार सीएम के दौरे में होने वाला है? कुशीनगर दो जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज में है, और वहीं दूसरा जो कार्यक्रम है वह तमकुही राज विधानसभा के बनाराम मोड़ पे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर के 1:25 पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचेगा तहसील ग्राउंड में। वहां से 5 मिनट में वो तहसील ग्राउंड के पीछे बने कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। यहाँ लगभग मुख्यमंत्री का 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री 1.5 घंटे के दौरान सबसे पहले विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें लगभग 19 जो योजना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ आम जनसभा का भी संबोधन किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे 3:05 से वह तमकुही राज विधानसभा के गेदा के किसान इंटर कॉलेज के लिए प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री तमकुही राज विधानसभा के गन्ना शोध केंद्र पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद से वह 5 मिनट में जो किसान इंटर कॉलेज है वहां पहुंचेंगे, और फिर वहां लगभग 3:30 बजे से लेके और 5 बजे तक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, जिसमें वो विभिन्न लगभग 20 बताए जा रहे हैं जो योजना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके उपरांत आम जनसभा का भी संबोधन करने की बात कही जा रही है। ये लगभग 1.25 करोड़ की बातें सामने आ रही है। 1.25 करोड़ के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। जी ठीक है डीके यादव, आप बने रहिएगा मेरे साथ। हरेंद्र दुबे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, सीएम गोरखपुर अमूमन आते रहते हैं, और जब भी हरेंद्र दुबे यहाँ पर सीएम की अगर बात करें गोरखपुर पे होते हैं, तो गोरखपुर में कुछ ना कुछ वो नई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण से करते हैं। इस बार क्या खास है? इस बार सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष की बात इस वर्ष भी गोरखपुर में मनाई जा रही गोरखनाथ मंदिर में पुण्यतिथि साप्ताहिक समारोह में शिरकत करेंगे, क्योंकि उनके गुरु रहे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 15 दिनों तक ये पुण्यतिथि मनाई जाती है। खासतौर से वहाँ पर प्रवचन होते हैं, कथावाचक दूर दराज से लोग आते हैं, तो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज जैसे शाम को गोरखपुर पहुंचेंगे वैसे ही जो है कि मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में शिरकत करेंगे। गुरुद्वारे में कार्यक्रम समापन के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। तो टोटल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो भी दौरा गोरखपुर के लिए, खासतौर से पूर्वांचल के लिए होता है, तो सबसे बड़ी बात रही पूर्वांचल वासियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से सौगात की बौछार करते हैं। खासतौर से जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी जब भी पूर्वांचल में उनका दौरा होता है तो करोड़ों की सौगात पूर्वांचल की जनता को सौंपने का काम करेंगे। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि 2022 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन योजनाओं का घोषणा कर चुके हैं उन योजनाओं को पूर्णतः कायाकल्प करने के लिए वो संघर्षशील है। जब जब दौरे पर आते हैं तो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं।
इस बार 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में आ रहे हैं। गोरखपुर में खास तौर से साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह जो मनाई जा रही है उसमें शिरकत करेंगे और खास तौर से आज ही एक दिन का कार्यक्रम, कल पूरा दिन उनका कार्यक्रम खाली रखा गया है, उसकी रूपरेखा नहीं तैयार की गई है। इसे जाहिर होता है कि पुण्यतिथि साप्ताहिक समारोह में वो कल दिन भर अपना समय देंगे। चलिए हरिंद्र, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। डीके यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एस के वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मुख्यमंत्री पूर्वांचल के 3 जिलों के आज दौरे पर होंगे। बात अब कांग्रेस पार्टी की करते हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज प्रियंका रायबरेली जाने वाली हैं। अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी लखनऊ से रायबरेली के लिए रवाना होंगी। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ प्रियंका गांधी की बैठक होनी है। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ प्रियंका गांधी बैठक करेंगे। सामाजिक संगठनों के साथ भी प्रियंका गांधी एक बैठक करेंगी। इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। चुनाव को लेकर प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचेंगी। वह प्रियंका गांधी के आज के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे वो चुरवा बॉर्डर से भुएमऊ में उनका स्वागत होना है और उसके बाद सुबह 11 से 11:45 तक प्रियंका गांधी जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक करेंगी। सुबह 11:45 से 12:15 बजे तक शहर कांग्रेस कमेटी और वार्ड अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होनी है। दोपहर 12:15 बजे से 12:45 तक फ्रंटल और विभाग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद होंगे जिनके साथ प्रियंका गांधी की बैठक होनी है और दोपहर 12:45 से 1:15 तक पीसीसी के जो सदस्य हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक होनी है। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 तक उनका लंच का कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशियों के साथ प्रियंका गांधी बैठक करेंगी। 3 से 3:30 बजे तक जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक होनी है। दोपहर 3:30 से 4:30 के बीच वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ बैठक होनी है। शाम को 5 से 7:30 बजे तक आम नागरिकों से मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे से 9:30 बजे तक सामाजिक संगठनों के साथ बैठक होगी जिसमें उद्योग, जेसीसी, रोटरी क्लब, आईएमए, रायबरेली क्लब और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तो ये प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है रायबरेली के दौरे के दौरान। 2022 के चुनाव आते ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर न छोड़ने का बीड़ा उठा लिया है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज रायबरेली का 2 दिवसीय दौरा है। प्रियंका गांधी करीब 10 बजे भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, बूथ अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी, पूर्व जो विधायक हैं उनसे मुलाकात करेंगी, आम जनमानस और जो जनता आएगी उनसे मुलाकात करेंगी। फिलहाल कहीं ना कहीं अगर कहा जाए रायबरेली में इस समय कांग्रेस को अपने गढ़ में अपनी सीट बचाना मुश्किल पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं वो भी बागी हो चुके हैं, चाहे वो अदिति सिंह हो और चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो। अभी अदिति सिंह ने कुछ दिन पहले ही एक बयान में कहा कि प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अब चुनाव के समय ही रायबरेली में नजर आता है और ना ही समस्याएं जानने की कोशिश करता है, ना ही जनता से मिलने की कोशिश करता है। फिर रायबरेली में किस तरह से वो संगठन को मजबूत करेंगी, किस तरह से वो अध्यक्षों के साथ बात करेंगी, आम जनमानस से जुड़कर आगामी विधानसभा चुनाव की किस तरह से तैयारी करेंगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। कल 2 दिवसीय दौरे में जिस तरह से प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगी वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ असद खान, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। और मेरे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से लगातार बने हुए। एसके, प्रियंका गांधी लखनऊ के बाद अब रायबरेली का रुख कर चुकी हैं। कोशिश प्रियंका गांधी की यही है कि अमेठी में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल गांधी हारे, अब एक ही गढ़ उनका बचा हुआ है रायबरेली, उस गढ़ को ढहने से वो रोके, क्योंकि अमेठी रायबरेली कांग्रेस की एक पहचान है।
बिल्कुल, अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए, जिसको लेकर वो उत्तर प्रदेश में लगातार आती रही। हर छोटे बड़े मुद्दे पर हम देखें तो लगातार उनके ट्वीट्स आते रहे हैं। इसके पहले भी वो, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, या फिर उसके अलावा प्रयागराज हो या मिर्जापुर हो, हाथरस की घटना हो, लगातार सब जगहों पर पहुंचकर कहीं न कहीं कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। अगर दोबारा जब वो लखनऊ पहुंची तो 3 दिन तक लखनऊ में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कई स्तर पर उनकी बैठकें हुई। जो 2022 को लेकर पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं उनके नामों पर भी चर्चा हुई और कहीं न कहीं एक कैटेगरी बनाने की बात हुई। आज जब वो रायबरेली पहुंच रही हैं तो निश्चित है कि उनकी कई स्तर की अलग-अलग कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और साथ ही साथ जो पंचायत के सदस्य हैं उनके साथ बैठकें लगी हुई हैं। तो निश्चित है कि वो 2 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंच रही है। कोशिश होगी कि जब अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती थी, कहीं न कहीं उन सीटों में से कांग्रेस अमेठी को खो चुकी है। तो निश्चित है कि रायबरेली पर अपना कब्जा जमाए रखा जाए, बावजूद इसके कि वहां के जो विधायक हैं, जो कि कांग्रेस की सिटिंग विधायक हैं, वो भी कांग्रेस से बागी हो चुके हैं। तो निश्चित है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत हैं। हालांकि आज जब प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी तो चाहे वो न्याय पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत सदस्य हो, उनके साथ बैठकों का उनका दौर चलेगा। उसके अलावा जो कांग्रेस के फ्रंटल संगठन हैं या प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता हैं या लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की वो सीट है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके साथ भी इंटरेक्शन करने की कोशिश प्रियंका गांधी की होगी। तो निश्चित है कि इन 2 दिनों के दौरान लगातार जहां पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठकों का दौर चलेगा, साथ ही साथ लोगों की नब्ज टटोलने की भी कोशिश होगी। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं, उनसे जो क्षेत्र पंचायत, न्याय पंचायत, जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए हैं, उनके साथ भी बैठकों का दौर चलेगा। तो निश्चित है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो और 2022 में अगर बेहतर परफॉर्मेंस होती है तो सीधे तौर पर इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा, जिसको रणनीति के तहत लगातार वो आगे बढ़ा रही हैं। अब देखना यह है कि जब इस तरीके के सारे कार्यक्रम वो लगातार कर रही हैं, लखनऊ में भी कॉल हाउस में उन्होंने अपना एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। असद खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। असद, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी देखिए लखनऊ से निकलकर इसमें सुबह फाटक पर पहुंचने वाली है और करीब आधे घंटे में ये गेस्ट हाउस, धुएं गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी और वहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी, पूर्व विधायकों से मुलाकात करेंगी। जी, प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली को बचाकर रखना आज की तारीख में कितनी बड़ी चुनौती है असद? जी देखिए, बिल्कुल रायबरेली क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ से उनकी जो माता जी हैं वो सांसद हैं और अगर बात की जाए पिछले लोकसभा चुनाव की तो जिस तरह से उनको कांटे की टक्कर मिली थी, तो वहीं अगर जानकारों की माने तो रायबरेली में इस समय लोकसभा में सोनिया गांधी को सीट बचाना मुश्किल पड़ सकता है। वहीं अगर विधानसभा की बात करी जाए तो रायबरेली में मौजूदा जो वर्तमान 2 विधायक हैं वो भी बागी हो चुके हैं और आगे विधानसभा चुनाव में किस तरह से वो कांग्रेस की साख बचा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल कांग्रेस की जो कार्यकर्ताओं को और संगठन को मजबूत करने प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय दौरा लगा है और वो किस तरह से उनके बीच जाकर उनसे बात करेंगी और क्या गुरु मंत्र उनको देंगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल रायबरेली की अगर कांग्रेस की बात की जाए तो संगठन बिखरा हुआ है, जो मौजूदा जो वर्तमान विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस की रार है वो आसान नहीं है रायबरेली। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक को भी बचाकर रखने में उनको काफी मुश्किलें हो रही हैं। आज की तारीख में जो नई पौध आई है, जो पुराने लोग होंगे वो आज भी कांग्रेस के कट्टर समर्थक होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी संभवतः रायबरेली में जो नया जनरेशन है उसको साथ क्या अपने साथ जोड़ नहीं पा रही, अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका और कहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो सबसे बड़ा अगर कोई फंडा जो सामने निकल के आता है वो संगठन मजबूत न होना, और किसी पार्टी का अगर संगठन मजबूत नहीं होता है तो वो पार्टी कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर पाती है। और यही कांग्रेस के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि रायबरेली में कहीं एक समय था जब रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था और कांग्रेस के नाम से ही चुनाव जीत लेते थे यहाँ के प्रत्याशी। लेकिन अब जो समय है वो बदल चुका है, वोटों की जो जागरूकता है वो बदल चुकी है, मतदाताओं का जो कार्यक्रम है वो बदल चुका है और कहीं ना कहीं से अगर बात की जाए कांग्रेस की तो
और रायबरेली में भी प्रदेश में जिस तरह से वो जनाधार पाने के लिए प्रयास कर रही है, लगातार हर जगह संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी उसमें दौड़ रही है, हर जगह लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रही है। वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली का जो संगठन है वो एकजुट नहीं है। पहले तो संगठन को मजबूत करना होगा, जो बागी विधायक हैं जो तरह तरह के बयानबाजी करते हैं उनको संगठित करना होगा, और कहीं ना कहीं से उन प्रत्याशियों का चयन करना होगा जो आगामी विधानसभा चुनाव में सही कैंडिडेट हों और कांग्रेस को कहीं ना कहीं से मजबूत कर सके। चलिए असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से अगली खबर है, आज से समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। आज 4 जिलों में समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, औरैया और बलिया, ये 4 जिले हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले हैं जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण समाजवादी पार्टी शुरू करने जा रही है। और इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बाकायदा जो समाजवादी पार्टी में बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनको इस सम्मेलन के साथ जोड़ा गया है। उनकी अगुवाई में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और यह अखिलेश यादव का ट्वीट है, हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन विजय अभियान। 22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी और सपा के सिद्धांतों और काम के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, लगातार बने हुए हैं इसी पर बातचीत के लिए। एसके, अगर हम समाजवादी पार्टी की देखें तो समाजवादी पार्टी भी बाकी सियासी दलों की तरह अपनी रणनीतिक को धार देने की कवायद लगातार कर रही है और उसी के जरिए ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है जिसका दूसरा चरण आज से शुरू कर रही है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि ब्राह्मणों के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जाए। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 17% से ज्यादा वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक पर सभी की नजर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, क्योंकि वो भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है। तो निश्चित है कि ब्राह्मण को अपने पाले में लाने के लिए सभी पार्टियां कहीं ना कहीं प्रयास कर रही हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो उत्तर प्रदेश में, और लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही कि वर्तमान सरकार से कहीं नहीं ब्राह्मण वोटर्स नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं उस नाराजगी को अपने साथ जोड़ा जाए और किस तरीके से उसे 2022 में सीधे तौर पर वोटिंग में तब्दील किया जाए, उसको लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे, चाहे वो अभिषेक मिश्रा हो, मनोज पांडे हो, या उसके अलावा अगर हम पवन पांडे की बात करें तो इन सभी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से आगे किया गया है और उनको जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ने का काम दिया गया है। लगातार पार्टी कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए प्रबुद्ध वर्ग, जिसको नाम दिया गया, कहीं ना कहीं उनके जरिए इन वोटर्स को जो खास तौर पर ब्राह्मण वर्ग से आते हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए और 2022 में एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। क्योंकि अगर हम सपा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग का वोट है या जो मुस्लिम वोटर्स है वो सपा का बेस वोटर माना जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर उनके साथ ब्राह्मण जुड़ता है तो निश्चित है कहीं ना कहीं 2022 में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार एक्टिव है। आज भी 4 जिलों में, खासतौर पर जिसमें पूर्वांचल है, चाहे वो बलिया हो, सिद्धार्थनगर हो या फिर महाराजगंज, अगर हम औरैया को छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं लगातार सपा सुप्रीमो की तरफ से कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आज उन्होंने ट्वीट कर युवा की बात की है, तो निश्चित है कोशिश यही है कि 2022 को लेकर जहां चलिए एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आपसे कुछ देर के बाद से बदलने वाला है आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज वन इंडिया। दोपहर 12 बजे से नए तेवर और बिल्कुल नए कलेवर में न्यूज वन इंडिया को रिलॉन्च करेंगे। देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर 12:45 पर। आप भी बने रहिए हमारे इस बदलाव की साक्षी और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज वन इंडिया, खबर भी असर भी।